अभी भी आप 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो, जितने दिन बचे उसको 150 क्वेश्चन से, और अभी भी आप 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो भैया बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे क्या? किस चीज में टाइम पास कर रहे हो? रील देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो, क्यों? उससे डॉक्टर बनोगे? सोच लो। पर वो सारी चीजें आपको क्लास में जाके अप्लाई करनी है, आप घर पे नहीं कर पाएंगे। घर पे मन करता है उठ के चला जाऊं, कुछ खा लूं, कुछ पी लूं, टॉयलेट ब्रेक ले लूं, वो सब चीजें एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगी। एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट की तरह आपको अपने घर से निकल के एक जगह पे जाके बैठ के, एक जगह पे बैठ के कोई इन्विजिलेटर है जो इंश्योर कर रहा है 15 टेस्ट लिखने। ये फाइनल डेज जो है इस वाले साल में उनका बेस्ट डिसीजन होगा। आपकी आदत पड़ जाए 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की और आपको क्लासरूम टेस्ट लिखने की आदत पड़ जाए। 21 दिसंबर और 28 दिसंबर का लिख लिया, अपने अपने पाप धो लिए, उसके बाद 17 हफ्ते बचेंगे। हर हफ्ते टेस्ट लिखेंगे, आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा कि आपकी तैयारी अब एक नए गियर में चली गई है, उसमें एक फाइनल पुश वाली फील आ रही है। तो मुझे आपसे एक और चीज चाहिए, फ्रीज कर लो आज ही डेट सारी 15+ क्लासरूम टेस्ट लिखने, आज ही डेट फ्रीज कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम में अब से लेके 4 महीने बचे हैं। आप उसे 135 दिन मान सकते हैं, आप उसे 19 हफ्ते मान सकते हैं, जो भी आप समझते हैं। ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम के अंदर यदि आपने अपने आप को पुश कर दिया, जब हम 10th से 11th में आते हैं लगता है 2 साल दूर है, जब हम 11th से 12th में आते हैं लगता है 1 साल दूर है। अब तो आपको भी पता है ज्यादा दूर नहीं है, तो आप अपने एफर्ट को सुपर मोबिलाइज कर सकते हैं। एक एक दिन काउंट करना चाहिए, ये जो दिन बचे, और इस टाइम पे यदि आप कस के मेहनत कर गए, हर रोज 12, 13, 14 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप वो करेंगे जिसका आपको सपना था। आप एक बेहतर कॉलेज में जाएंगे, आपका जो भी लेवल अभी हो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड करें जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे यूज करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अभी आप हल्ला सुनना चालू करेंगे, क्रैश कोर्स, 1 शॉट लेक्चर देखने का आपको मन करेगा, और रीडिंग कर लूं और थ्योरी पढ़ लूं, ये एक ऑप्शन है। मेरे हिसाब से पैसिव लर्निंग है। दूसरा ऑप्शन ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता चला कि आपके वीक एरियाज क्या है, उनसे रिलेटेड आपने स्पेसिफिक थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिस किया। टेस्ट से आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है और प्रैक्टिस किया, और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सप्लेनेशन देखने के थ्रू। यदि आप दूसरे ऑप्शन में विश्वास करते हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ दिस इज द राइट वे टू अप्रोच माई फाइनल 135 डेज रिमेनिंग इन नीट 2026, जो मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 135 दिन है जो डिसाइड करेंगे अगले 40 साल में क्या करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए। हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। यदि आप ऑप्शन 2 में, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं, उन सारे लोगों के साथ जिनको ये बात समझ में आती है दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और उस टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट करेंगे डेली अपनी प्रैक्टिस, और उसके अलावा मैं आपको हर रात को 10 मिनट के लिए 11:50 पे मिलूंगा टू बक यू अप, टू मोटिवेट यू कि लगे रहो, एक और दिन हो गया, आपने पूरा जूस निकाला, अब अगले दिन का जूस निकालना है। इस वाले वीडियो में आपको एक बार समराइज कर देना चाहता हूं कि क्या वो चीजें जिनको आपको करने की कोशिश करनी है। पहली चीज, 150 एमसीक्यूज डेली। अब से लेके नीट एग्जाम तक आप 150 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, 20,000 एमसीक्यूज हो जाते हैं, आपकी तैयारी का काया पलट हो जाएगा। 20,000 एमसीक्यूज आपने अब से लेके नीट एग्जाम तक सॉल्व कर लिए, आपकी तैयारी का काया पलट हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि सर टारगेट बैच के बारे में लेट पता चला, अब ज्वाइन करने का फायदा क्या है? ये देखो, अभी भी आप 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर लो, जितने दिन बचे उसको 150 क्वेश्चन से, और अभी भी आप 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो भैया बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे क्या? किस चीज में टाइम पास कर रहे हो? रील देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो, क्यों? उससे डॉक्टर बनोगे? सोच लो। 150 एमसीक्यू डेली का मतलब है 550 बायो वीकली, 275 केमिस्ट्री वीकली, 275 फिजिक्स वीकली। मैं वीकली नंबर इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है आपका किसी दिन मन करे चलो आज दबा के केमिस्ट्री के, दबा के बायो के करते हैं, पर ये ना हो कि सारे टाइम से बायो 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 कर रहे हैं या सारे टाइम से फेक सब्जेक्ट कर रहे हैं। हमें तीनों सब्जेक्ट करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ये नगीने हैं जो आपका स्कोर इंप्रूव करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका स्कोर अटक गया है, वो इस वजह से अटकता है कि हम अपनी गलतियों पर वापस जाके मेहनत नहीं करते, उनको वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आगे नहीं बढ़ना। हर 15 क्वेश्चन के बाद यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, यदि आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे आ रहे हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरा ये कम्युनिकेशन है, हर 15 क्वेश्चन के बाद रुकना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका आपको एक्सप्लेनेशन देखना है। और इस वजह से मैं बोल रहा हूं ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 से 7 घंटे लगाओ, टाइमर के साथ मत करो, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना है, ठीक है? और फाइनली जो भी आपको लगता है कि यार ये चीजें तो अच्छी तरह आती नहीं है, जो कुछ भी लगता है उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी हो सकता है।
कैलोरीमेट्री में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, एरर समझ में नहीं आता, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में गॉस लॉ के क्वेश्चन नहीं होते, जो कुछ भी है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। तो ये पहली बात हो गई एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेके। दूसरी चीज मैं आप लोग को स्ट्रांगली बोल रहा हूं, 15 क्लासरूम टेस्ट लिखने हैं, क्लास का एनवायरनमेंट फील करना है, वो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, एक जगह पे बैठना है, स्पीड और स्टैमिना, उसके अलावा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे अटकेंगे नहीं, बढ़ते जाना है, 3 राउंड स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। वो वीडियो सारे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, पर वो सारी चीजें आपको क्लास में जाके अप्लाई करनी है। आप घर पे नहीं कर पाएंगे, घर पे मन करता है उठ के चला जाऊं, कुछ खा लूं, कुछ पी लूं, टॉयलेट ब्रेक ले लूं, वो सब चीजें एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगी। एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट की तरह आपको अपने घर से निकल के एक जगह पे जाके बैठ के, एक जगह पे बैठ के, कोई इन्विजिलेटर है जो इंश्योर कर रहा है 15 टेस्ट लिखने हैं। हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज संडे से चालू हो रही है, असेंट 4.0, 19 हफ्ते 19 टेस्ट। यदि आपने क्लासरूम टेस्टिंग अभी तक चालू नहीं की है, 340 सेंटर्स है, यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। ये फाइनल डेज जो है इस वाले साल में, उनका बेस्ट डिसीजन होगा। आपकी आदत पड़ जाए 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की और आपको क्लासरूम टेस्ट लिखने की आदत पड़ जाए, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर का लिख लिया, अपने अपने पाप धो लिए, उसके बाद 17 हफ्ते बचेंगे, हर हफ्ते टेस्ट लिखेंगे, आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा कि आपकी तैयारी अब एक नए गियर में चली गई है, उसमें एक फाइनल पुश वाली फील आ रही है। तो मुझे आपसे एक और चीज चाहिए, फ्रीज कर लो आज ही डेट सारी, 15+ क्लासरूम टेस्ट लिखने, आज ही डेट्स फ्रीज कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको यदि ये वाली क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो हमारी चालू रही है असेंट 4.0, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दो, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन। 7 घंटे डेली सोना है और डेली 1 घंटे का वॉकिंग। मैं भी अपने वॉकिंग घंटे डाल रहा हूं वहां पे, मेरी कोशिश अभी चल रही है करीब 10,000 स्टेप डेली की, मैं भी वहां पे डाल देता हूं। मैं आपको रात को जूम पे मिलूंगा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ, वहां पे भी मैं आपको रिमाइंड करूंगा 7 घंटे सोना है, 1 घंटे वॉक करना है और बाकी टाइम अपना पढ़ाई और फूड, बाथरूम, टॉयलेट ऑब्वियसली हो जाएगा। तो फुली गाइज यू अंडरस्टैंड, ये जो टाइम बचा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आपको मैक्सिमम जूस निकालना है। आप जूस कैसे निकालेंगे मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, इसको वापस देख लीजिए, समझ लीजिए। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आपका यह सवाल है कि सर कौन से सवाल करूं, यदि आपके पास टारगेट बैच है रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, यदि आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लिए सारे चैप्टर के, फिर आप जो स्पेसिफिक आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जो बाकी क्वेश्चन सेट्स हैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उसी सीक्वेंस में आप करते जाइए, ठीक है। और नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं, वो तभी करिए जब आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर में कंफर्ट है, वो तब मत करिए जब आपने रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज नहीं किए। पहले उन्हें करना है, बेसिक चीज, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, दे गेट यू रेडी फॉर अ कट ऑफ स्कोर इन नीट। उसको आपको सुपर ऊपर लेके जाना है, तो आप एक बार इन पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब आप बाकी क्वेश्चन सेट्स कर सकते हैं। तो फुली गाइस आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बट एक एक दिन मैटर करेगा, एक एक दिन आपको एफर्ट डालना है ये चीजें करने के लिए, एंड यू विल बी इन गुड शेप फॉर नीट एग्जाम। ठीक है बच्चों।